हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 जो हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न है, क्या है देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रकार देखिए हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अनबसानी पुनरावृत्ति। ठीक, शांत का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम हर से अंश को भाग करते हैं और ये इसमें शेषफल 0 बचता है तो ये क्या कहेंगे इसको हम शांत कहेंगे। और अगर हर से अंश को भाग करते हैं और इसमें शेषफल 0 नहीं बचता है, ठीक है, शेषफल 0 नहीं बचता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, वही संख्या भागफल में बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, रिपीट होने लगती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम अनबसानी पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम भाग करके जो पहला क्वेश्चन बताया है वो 36/100 है। इसमें क्या होगा, शेषफल शांत में क्या होगा 0। ठीक, और इसमें क्या होगा, शेषफल कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। एक चीज और होती है कि शांत, जब कोई भी हमारी परिमेय संख्या शांत होगी तो उसका जो हर होगा वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। मतलब उसके जब हर के गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या, तीसरी संख्या नहीं आएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 5 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एक संख्या कुछ ना कुछ, 1 या 2 और संख्या है, 2 5 के अलावा कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसके जो हम हर के गुणनखंड करेंगे तो ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, 36/100 लिखा है, तो चेक करते हैं क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे हम किसमें, 36 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ संख्या छोटी है हमारी, ये बड़ी है, भाग जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 का पहाड़ा पढ़ो तो 100 तिया कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा 60। अब एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लग चुका है। ठीक, 2 दशमलव एक संख्या में हो नहीं सकते, तो 106 कितना हो गया 600। ये देखिए इसका शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है, यानी कि इसको जो हमने भाग दिया है तो भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आया है वो क्या आया, 0.36, 0.36, और इसका शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो इसलिए क्या कहेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। ठीक, अगला इस तरीके से 1/11 है, तो क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे हम किसमें, 1 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दिया। ठीक, और अब भी हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ 11 है, यहाँ कितना है 10 है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पर हम और बढ़ा लेंगे, तो कितना हो गया, देखिए 11 ने हमारा कितना हो गया 99। अब क्या बचा, यहाँ पे फिर से हमारा 1 बच गया। ठीक, अब एक 0 फिर बढ़ा लेंगे अपने आप। ठीक, अब दूसरा 0 बढ़ाने के लिए एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 फिर बढ़ाएंगे, तो 11 ने 99, ये कितना आ गया, फिर से 1 आ गया। तो ये इस तरीके से संख्या हमारी लगातार चलती रहेगी और शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। और जब शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा तो कौन सी होगी, अनबसानी और पुनरावृत्ति। क्यों, ये देखिए ये संख्या हमारी इसकी पुनरावृत्ति होने लगी है, 0.0909090909 इस तरीके से आती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार आया है निकल के वो कितना आया है, 0.09, और फिर लिख देते हैं आगे 0.9, तो इस तरीके से आता रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 0.09 और इसके ऊपर यहाँ पे एक बार लगा देंगे। ठीक है,
ये ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर हम बार लगाते हैं इसका मतलब वही संख्या बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो रिपीट हो रही है संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या बोलेंगे इसको, इसका दशमलव प्रसार कैसा आया है, अनबसानी पुनरावृत्ति। ठीक, अब देखिए ये वाला अगला हमारा क्या है, 4 सही 1/8 है, तो 8 चौक 32 1 33, कितना हो गया 33/8 आ गया है। ठीक, अब क्या करें, 8 से भाग देंगे 33 को, 8 से भाग देते हैं 33 को, तो इसमें दशमलव तो भी लगा ले सकते हैं क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये हमारी बड़ी संख्या है। तो क्या होगा देखिए, 8 चौक 32, 1 बच गया। अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ क्या हो गया 0 बढ़ा लेंगे हम, तो 8 एकन 8 हो गया, यहाँ क्या बचा हमारा 2, फिर 1 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर 1 0 बढ़ा लिया, 8 पंचे 40। ठीक, यहाँ भी देख के आ गया, शेषफल हमारा क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया है तो कैसी संख्या होगी, शांत होगी, इसका दशमलव प्रसार। और दशमलव क्या है इसका 4.125, और इसका प्रसार कैसा हुआ, शांत हो गया। ठीक, अगला 3/13 देखते हैं, तो क्या करेंगे 3/13, तो 13 से भाग करेंगे किसमें 3 में। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 13 दूनी 26 हो गया है। ठीक, 4 बच गया यहाँ पे, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब क्या होगा यहाँ पे 13 3 39 हो गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 39 हो गया, तो 40 में से 39 या कितना बचा हमारा 1 बचा। अब दशमलव क्योंकि यहाँ लग चुका है इसलिए 1 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अभी काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ 13। अब यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। ठीक, तो कितना हो गया 13 7 91। अब कितना बचा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, जब ये 0 आ गया है तो कितना जाएगा 78। ठीक, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2 बचा, या 8 में 7 गया 1 बचा, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 13 में 117। अब कितना बचा यहाँ पे 3। देखिए हमने जहां से शुरुआत की थी, कहाँ शुरुआत की थी 13 को भाग दिया था 3 से, तो यहाँ देखिए फिर से 3 आ गया। अब फिर से 13 से 3 को भाग देंगे तो यही संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी, ये इसी संख्या की पुनरावृत्ति फिर से होने लगेगी। तो इसको यहाँ क्या लगा देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, इसका कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 0.230769। अब यही संख्या फिर से रिपीट होगी क्योंकि यहाँ हम बढ़ाएंगे 0, और 0 बढ़ाएंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हमने जब बार लगा दिया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अनबसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अब देखिए क्या है 2/11। अब क्या करेंगे 11 से भाग देंगे 2 में, 11 से हम भाग देंगे किसमें देंगे 2 में देंगे। क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर उसी तरह से भाग देंगे। तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 11 एकन 11 हुआ, यहाँ कितना बचा 9, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे हम, तो कितना होगा 11 8 88 हो गया, फिर यहाँ 2 बच गया। देखिए हमने जहां से शुरुआत की थी वहीं पे फिर आ गए, फिर हमारा 2 से शुरुआत की थी, शेषफल क्या आ गया 0, तो यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 11 एकन 11 फिर करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 9, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 8 88 करेंगे, तो फिर 2 आ जाएगा। तो ये बार बार आता रहेगा। ठीक, तो इसका भी शेषफल 0 कभी भी नहीं होगा। और ये इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया है 0.18। देखिए
1 8 1 8 1 8 इस तरीके से आएगा। जब 1 8 1 8 आएगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरीके से बार लगा देते हैं। ठीक, और जब ये बार लगा देते हैं तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अब एक लास्ट और बचा हमारा 329/400। ठीक, तो इसको भी देखते हैं। 329 को भाग देंगे हम किससे, 4 से, 400 से। ठीक है, तो 400 से भाग देंगे हम 329 को। तो यहाँ 400 है, यहाँ 329 कम है, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 32 से ज्यादा ना हो, तो 4 8 32, 3200 हो जाएगा। तो 4 8 3200, ये 0, ये 9 और ये 0 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 या कम और बढ़ा लेंगे, तो 4 दूनी 800 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 100। ठीक, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 4 दूनी 800 हो गया। अब कितना बचा, यहाँ पर 200 बच गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 पंचे 20, ये कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक, इसका शेषफल क्या आ गया, देखिए 0 आ गया, और इसका भागफल क्या है, 0.8225, 0.8225। ठीक, जब इसका दशमलव मतलब ये शेषफल 0 आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला वाला प्रश्न, ये शांत और अनवसानी, इसको अशांत भी कह सकते हैं। ठीक, ये शांत और अनवसानी पुनरावृत्ति वाले हैं, हम इस तरीके से क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, तो क्या है, उनका है कि आप जानते हैं कि 1/7, मतलब जब 1/7 का हम मान निकालेंगे तो ये आएगा 0.142857, इसका बार लगा हुआ है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 जो भी है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, मतलब बिना भाग दिए है बताना है, मतलब इसका यूज करना है। जो 1/7 हमें दे रखा है, इस मान का हमें यूज करना है, और इसका यूज करके हम इनका मान निकाल लेंगे बिना भाग किए। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। जैसे हमें दिया है, जो हमारा 1/7 है, इसका मान दे रखा है 1428557, इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसमें लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको इसको भाग दे रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है, इनके मान पूछे हैं ये। ठीक है, इधर 6/7 लिखा हुआ है, तो अभी हम निकालेंगे 2/7 का मान। ठीक, देखिए कैसे, इसी प्रकार 2/7 का हम मान निकालेंगे। ठीक, तो 2/7 का देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख लें, 2 × 1/7, इसका मान तो वही आएगा 2 × 1/7, क्योंकि 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 और 7 यही आ जाएगा। ठीक, इससे हमें हेल्प ये मिल गई कि जो 1/7 है, इसका मान हमें दे रखा है, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे ये जो 1/7 है, इसकी जगह पर हम ये वाला मान रख देंगे उठाकर, क्या है 0.1428557, तो इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब हम क्या करेंगे, 2 की इससे गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 1 17, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौको ये 8 हो गया, और ये 2 एकम 2 हो गया। यहाँ क्या लगा देंगे, 0. इसके ऊपर ये बार लगा तो हम बार भी जैसे बार लगा वैसे यहाँ बार लगा देंगे। ठीक, तो हमारा जो 1/7 का जो मान था, इसमें हमने 2 से गुणा कर दी, तो ये क्या आ गया, 2/7 का मान आ गया बिना भाग दिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम किसका मान निकालेंगे, 3/7 का। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × 1/7,
7। अब क्या करेंगे 3 गुणे 1/7 का मान फिर से ये लिख देंगे 0.142857। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम 3 की इसके अंदर गुणा कर देंगे। देखिए 3 सत्ते 21, 23 15 और 2 17, 63 24 और 1 25, अब 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चक 12 का 2 और 3 एकम 3 और 1 4। ये 0 लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये बार लगा देंगे। ठीक, तो ये 3/7 का आ गया। अब किसका निकालेंगे 4/7 का। तो 4/7 का देखिए क्या करेंगे 4 गुणे 1/7 कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 गुणे 1/7 का मान फिर से रख देंगे 1 4 2 8 5 7। देखिए अब क्या करेंगे 4 गुणा कर देंगे तो 4 सत्ते 28 का 8 हो गया और 4 पंचे 20 और 2 हासिल वाले 22 हो गए और 4 अठे 32 और 2 हासिल वाले कितना हो गए 34 हो गया और 4 दूनी 8 और 3 हासिल वाले 11 हो गया और 4 चक 16 और 1 17 हो गया और 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। ये 0.5 यहाँ लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमारा मान किसका निकला, कितना निकला है 4/7 का मान निकल आया है। अब क्या करेंगे हम किसका निकालेंगे 5/7 का। देखिए तो क्या करेंगे 5 गुणे 1/7 लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब क्या होगा 5 गुणे 0.1428 और 5 7। फिर इसकी गुणा कर देंगे 5 से तो 5 सत्ते 35 हो गया, 25 और 3 28 हो गया और 5 अट्ठे 40 और 2 42 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया और 5 चक 20 और 1 21 हो गया और 5 चकम 5 और 2 7। 2 कैरी वाले जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा मान किसका निकल आया 5/7 का मान निकल आया। अब एक हमारा एक और बचा है इसके बाद 6/7, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिए 2/3/4/5/6। ठीक, तो 6 गुणे 1/7 क्या करेंगे 6 की गुणा कर देंगे 0.142857 से। ठीक, क्या करेंगे इसकी गुणा कर दीजिए तो 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30 और 4 हासिल वाला 34 हो गया और 6 अठे 48 और 3 हासिल वाला 48 3 51 हासिल लगा यहाँ पे 5 और 6 दूनी 12 12 5 कितना हो गया 17 हो गया और 6 चौक 24 और 1 यहाँ पे 25 हो गया और 6 कम 6 और 2 8 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के मान निकल आए कैसे बिना लंबा भाग दिए। ठीक, क्योंकि हमें 1/7 का मान दे रखा था, हमने उसका प्रयोग कर लिया यहाँ पे और इस तरीके से हमारे ये आंसर्स आ गए। ठीक है, इसका हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये जो संख्या हमारी लिखी हैं इनको हमें P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए जिसका हम पहला पार्ट लेकर चलते हैं। इसमें पहले बार हम क्या रखा है 0.6 और इसके ऊपर लगाया बार। तो बार का मतलब बताया था हमने अभी क्या होता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है 6 6 6 6 इस तरीके से। तो क्या करेंगे इसको हम मान लेते हैं। देखिए क्या करेंगे माना x बराबर, इसको x बराबर मान लेते हैं 0.66666। आप जितनी भी इच्छा उतनी बार आप मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है एक संख्या की। तो क्या करेंगे इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या करेंगे इसमें 10 से गुणा करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा 10x
और जब इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ सट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.6666। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, ये समीकरण ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। x जो यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है, मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं इधर हैं वही इधर होनी चाहिए सेम। ठीक, देखिए यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दशमलव के बाद जैसी संख्याएं इधर हैं, जो संख्या वही संख्या यहाँ पर अगर है तो ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो हम एक बार 10 से और गुणा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें दशमलव के बाद संख्या दोनों तरफ सेम है, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर देंगे। क्या लिखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। ठीक, तो भाग करने से देखिए क्या होगा, हमारा ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है ये हमारी सब गायब हो जाएगी। तो भाग कैसे करें, देखिए ऐसे 10x में से x चला गया, चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे कर दीजिए, चलो लिख लीजिए। ये क्या है हमारा, देखो 10x बराबर 6.6666 है, और जो हमारा पहला समीकरण है वो x बराबर 0.6666 है। ठीक है, इन दोनों को भाग मतलब क्या करेंगे, सॉरी घटाने पर, 1 को 2 से घटाने पर, भाग नहीं घटाने पर। ठीक है, तो जब इसको हम घटाएंगे तो 10x में से जब x चला जाएगा क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, 9x बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 में से यहाँ से घटा लीजिए, ये सब दशमलव के बाद 6 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 6 यहाँ भी है, तो दशमलव के बाद यहाँ क्या बच गया, 0 0 0 बच गया। यहाँ हमारा 6 में से ये 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 6, तो यहाँ से हमारा x का मान क्या निकला है 6, ये ऊपर, और ये 9 कहाँ ले, और इसके नीचे। इसको हम काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो हमारा जो हमारी संख्या आई है, परिमेय संख्या, वो कितनी निकल आई है, x बराबर 2/3। ये हमारी परिमेय संख्या निकल आई है, किसकी, जो यहाँ पे लिखा था 0.6 के ऊपर बार लिखा था लगा था, इसलिए इसको क्या बना दिया हमने, p/q के रूप में निकाल दिया। इस तरीके से हम इसको, अब देखिए इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो दूसरा भाग क्या है, 0.4 और बार लगा है केवल 7 के ऊपर। जब केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो 7 है वही हमारी संख्या रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज, इसको ही मान लेंगे, माना x बराबर 0.4 और 7 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार बार लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक, तो इधर 10 से गुणा करेंगे 10, ये समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक, इसको 10 से गुणा करेंगे 10x आ गया, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ का दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.777। ठीक, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हालांकि घटा तो सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव के बाद 7 लिखा हुआ है, तो ये लग तो जाएगा, लेकिन अगर एक बार और हम 10 से गुणा कर दें इसमें, तो देखिए दशमलव बाद 7 इसमें है, दशमलव बाद 7 उसमें हो जाएगा, तो एक बार 10 से और गुणा कर लेते हैं, जिससे ये और थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, पुनः 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो इसमें 10 से एक बार गुणा और कर देते हैं। ठीक है, पुनः 10 से करेंगे, इसका मतलब इसी में करेंगे, तो 10 गुणा कितनी हो गई, ये 100x हो गया, और जब इसमें 10 से करेंगे तो ये दशमलव हट करके यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 47.7777। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 7 इसमें भी है और दशमलव के बाद 7 इसमें भी। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हम घटा देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 3 में से
समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 3 पहले लिखेंगे 47.7777 और उसके नीचे क्या लिखेंगे वाला समीकरण 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 4.7777। ठीक, और जब इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल दीजिए आप। तो 100x में से 10x जब जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 90x। और देखिए दशमलव के बाद हमने भी क्या बताया था कि दशमलव के बाद संख्या बराबर है तो क्या हो जाता है वो उधर वाला 0 हो जाएगा सभी। और इधर 47 में से 4 गया तो कितना बच गया हमारा यहाँ पर 43 बच गया है। अब क्या होगा यहाँ पर x बराबर ये 43 ऐसे रहेगा और ये वाला 90 इसके नीचे ले आइए, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा P/Q के रूप में हो गया आंसर। ठीक है आसान। तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो ये आसान भी होगा और हमारा ये आंसर भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक, चलिए इसका हम तीसरा वाला भाग देखते हैं। तो तीसरा वाला भाग क्या है 0.001। यहां पर देखिए क्या है 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये 3 संख्याएं आपस में बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जब ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो क्या लिखेंगे इसको, माना x बराबर 0.001 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, एक बार और लिख लीजिए 0.001। सही, तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया है। अब देखिए आप जब 3 संख्याएं यहाँ पर रिपीट हो रही हैं तो यहाँ से दशमलव उठा करके हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक, तो किससे गुणा करेंगे, इसमें सीधे 1000 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक, तो इधर जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000x आ जाएगा और जब इधर में 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 0 से कोई मतलब ही नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 1.001 इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, और लिख लीजिए एक बार, इसको ले लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो ये वाला ऊपर लिखेंगे और ये वाला नीचे लिखेंगे। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया 1000x और ये हो गया हमारा 1.001001001। ठीक, इसी तरीके से ये पहला वाला समीकरण है, ये इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 0.001001001। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 1000x में से जब 1x चला जाएगा तो 999x बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, देखिए दशमलव की बात तो संख्याएं सेम है, तो यहाँ क्या हो गया हमारा ये 0 हो गया। और जब 1 में से 0 जाएगा यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ जो x का मान आएगा वो क्या आएगा 1/999। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका P/Q का रूप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे हम। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है और तीनों भाग देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं। ठीक।